अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा मेंडल का इंट्रोडक्शन दिया था एंड उसके वर्क पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने किया था। तो आज हम पढ़ेंगे मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसके रिजल्ट्स क्या आए थे। तो हमने जो 7 कैरेक्टर्स देखे थे, तो 7 के 7 कैरेक्टर्स में मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, तो मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे उनको टेस्ट किया था बाय क्रॉसिंग ए वैरायटी कैरिंग ए पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जैसे कि उसने एक डोमिनेंट ट्रेड लिया था, एक रिसेसिव ट्रेड लिया था। ठीक है, फॉर एग्जांपल टॉल स्टेम और डॉर्फ स्टेम, एक स्मूथ सीट और रिंकल सीट, येलो सीट ग्रीन सीट, इन्फ्लेटेड पॉट रिंकल पॉट, ग्रीन पॉट येलो पॉट, पर्पल फ्लावर वाइट फ्लावर, फ्लावर ऑन स्टेम एक्शियल है कि टर्मिनल है। ठीक है, तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स को उसने लिए, उसके बाद उनको क्रॉस किया एक दूसरे के साथ। ठीक है, स्मूथ को रिंकल के साथ क्रॉस किया जो प्योर ब्रीड थे। ठीक है, स्मूथ जो सीड्स थे वो भी प्योर ब्रीड था और जो रिंकल सीड था वो भी प्योर ब्रीड था। वैसे ही टॉल जो स्टेम था वो भी प्योर ब्रीड था और डॉर्फ जो स्टेम था वो भी प्योर ब्रीड था। ठीक है, उसमें कोई हाइब्रिड हाइब्रिड नहीं था। तो उनको उसने क्रॉस कराया। क्रॉस करने के बाद जो उसका रिजल्ट आया तो वो उसमें एक काफ़ी एक सिमिलरिटी थी। तो यूनिफॉर्मली मेंडल क्रॉसेस बिटवीन द टू डिफरेंट वैरायटीज फॉर ईच कैरेक्टर ऑलवेज प्रोड्यूस F1 दैट वाज ओनली ऑफ वन टाइप। तो उसने क्या देखा कि जब उसने दो वैरायटी को क्रॉस किया, फॉर एग्जांपल स्मूथ सीड और रिंकल सीड, तो उनका जो F1 जनरेशन है, ठीक है, सो F1 जनरेशन सिर्फ उसका रिजल्ट एक ही आ रहा था। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये ओके, तो ये F1 जनरेशन है। तो उसने क्या किया, देखो यहाँ पे उसने एक टॉल प्लांट लिया है, टॉल स्टेम प्लांट, और एक स्मॉल या शॉर्ट या डॉर्फ स्टेम प्लांट लिया है, पी प्लांट। ठीक है, फिर उन दोनों को उसने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद ये दोनों जो प्लांट है, टॉल और डॉर्फ, यहाँ दे सकते हो पहला जो डायग्राम है, तो ये दोनों क्या है, प्योर ब्रीड है। कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर डॉर्फ। ओके, तो इन दोनों का क्रॉस करने के बाद जो F1 जनरेशन आया, तो F1 जनरेशन कौन सा, जो बीच में आपको जनरेशन दिख रहा है, दैट इज अ F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स थे वो सारे टॉल थे। ठीक है, तो जो डोमिनेंट था वो एक्सप्रेस हो रहा था। तो हम अभी उसको पता नहीं था कि वो डोमिनेंट जीन की वजह से हो रहा है कि रिसेसिव की वजह से हो रहा है। तो उसने ये कहा कि जो F1 जनरेशन है उसमें सिर्फ एक ही करेक्टर दिख रहा है। ठीक है, दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट का करेक्टर दिख रहा है। ठीक है, दैट इज़ द टॉल। तो F1 जनरेशन के जो भी प्लांट्स थे वो सारे टॉल थे। अगर हम रिंकल की, स्मूथ और रिंकल की बात करेंगे तो सारे रिंकल थे। अगर हम रेड और येलो की बात करेंगे तो सारे रेड थे। ठीक है, और अगर हम एक्शल और टर्मिनल की बात करेंगे तो सारे एक्शल वाले प्लांट्स वहाँ पे देखने को मिला। तो F1 जनरेशन में सारे क्या थे, उसमें एक ही करेक्टर देखने को मिल रहा था दोनों पेरेंट्स में से। ठीक है, देन देन उसके बाद उसने क्या कहा, तो उसने एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, दैट इज़ द टॉल और डॉर्फ। जब टॉल और डॉर्फ जो प्लांट्स है उनको क्रॉस किया तो F1 जनरेशन क्या था, सारे का सारा टॉल प्लांट्स वहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, तो वैसे ही उसने जो एक्सेल फ्लावर है और जो प्लांट जिसमें टर्मिनल फ्लावर्स है उन दोनों को क्रॉस किया, तो जो F1 जनरेशन था, जो उनका ऑफस्प्रिंग था, वो सारे क्या थे, उनमें वो प्लांट्स थे जिसमें एक्सिलरी फ्लावर प्रेजेंट था। तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, ठीक है, तो ये वाले जो एक्सेल आपको दिख रहा है, ठीक है, तो वैसे ही टर्मिनल नहीं था, एक्सेल जो साइड पे जो आपको फ्लावर दिख रहा है तो वैसे ही प्रेजेंट था, फ्लावर पोजीशन। ओके, तो टॉल और डॉर्फ को क्रॉस किया तो सारे F1 जनरेशन टॉल थे। पर्पल और वाइट को क्रॉस किया तो सारे जो F1 जनरेशन था वो क्या था, वो पर्पल कलर था। ठीक है, तो शर्त ये है कि वो दोनों क्या होने चाहिए, प्योर ब्रीड होना चाहिए। ठीक है, तभी F1 जनरेशन में एक ही कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक ट्रेट था उन दोनों में से, वो क्या था, वो डोमिनेट कर रहा था उसके अल्टरनेट ट्रेट पे। ठीक है, जैसे कि टॉल डॉर्क के ऊपर डोमिनेंट हो रहा था, स्मूथ रिंकल के ऊपर डोमिनेंट हो रहा था, येलो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट हो रहा था, इन्फ्लेटेड रिंकल
के ऊपर डोमिनेट हो रहा था, ग्रीन येलो के ऊपर, पर्पल वाइट के ऊपर, एक्सियल टर्मिनल के ऊपर क्या हो रहा है, डोमिनेट हो रहा था। तो उन दोनों में से, दोनों ट्रेड में से एक ट्रेड दूसरे ट्रेड को सप्रेस कर रहा था या उसके ऊपर डोमिनेट हो रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद उसने F2 जनरेशन देखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो F2 जनरेशन, F1 जनरेशन हो गया। अब F1 जनरेशन को उसने क्या किया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया, सॉरी सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन किया। तो जो हमारा F1 था वो सारे हाइब्रिड थे बट हाइब्रिड में एक जो कैरेक्टर था वो डोमिनेंट। फॉर एग्जांपल देखो, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी गिव्स अस, ठीक है, हमें पता है यहाँ पे गैमेट दो ही फॉर्म होंगे, एक कैपिटल में से टी फॉर्म होगा और स्मॉल टी में से स्मॉल टी एक गैमेट फॉर्म होगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास और ऑप्शन नहीं है। तो हमारा हाइब्रिड होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक टॉल प्लांट से कैपिटल टी आएगा, एक स्मॉल प्लांट से स्मॉल टी आएगा, ओके तो उससे एक हाइब्रिड यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको, दैट इज़ द कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब कैपिटल टी डोमिनेट हो रहा है स्मॉल टी के ऊपर, जिसके वजह से जो हमको F1 जनरेशन उसमें सारे प्लांट्स क्या दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं। देन उसी F1 जनरेशन के प्लांट्स को हमने सेल्फ पॉलिनेट किया। सेल्फ पॉलिनेट करने के बाद जो हमें F2 जनरेशन मिल रहा था उसमें एक अलग ही जो सीन है वो देखने को मिल रहा था। वो क्या सीन था कि वहाँ पे टॉल प्लांट भी देखने को मिल रहे थे और शॉर्ट प्लांट भी देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो मैक्सिमम जो प्लांट थे वो टॉल थे, बट कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनका जो स्टेम साइज था वो क्या था, शॉर्ट था, ठीक है। तो वहाँ पे हमको कुछ टॉल प्लांट्स भी देखने को मिल रहा था, शॉर्ट प्लांट भी देखने को मिल रहा था। जो जो टॉल प्लांट्स थे उसमें यहाँ पे देखो टी 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 टी, दैट इज़ तीन जो प्लांट्स थे वो टॉल दिख रहे थे, एक जो प्लांट था वो शॉर्ट था, ठीक है। तो अगर हम फिनोटिपिक रेशो देखेंगे तो उसको हम फिनोटिपिक रेशो बोलते हैं, जो आपको उसके अपीयरेंस से दिखता है। तो हम आप क्या बोलोगे, 3 टॉल प्लांट्स है और एक शॉर्ट प्लांट है, तो उस रेशो अगर हम उसको रेशो में निकालेंगे तो 3:1 बोलेंगे, 3 टॉल प्लांट एंड 1 शॉर्ट। तो ये हो गया फिनोटिपिक रेशो। अगर हम जीनोटिपिक रेशो देखेंगे तो जीनोटिपिक, अगर हम जीन पे जाएंगे तो देखो कैपिटल टी कितना है, 1 है, एक रहता है। कैपिटल टी स्मॉल टी के ऐसे प्लांट 2 रहते हैं और स्मॉल टी के प्लांट एक रहते हैं। तो अगर हम जीनोटिपिक रेशो निकालेंगे इस जनरेशन का, तो हम इसको लिखते हैं 1:2:1, ठीक है। जब आप पुनेट स्क्वायर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये होता क्या है, ओके। तो F2 जनरेशन में हमें क्या दिख रहा है, ठीक है। तो उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसने जो F1 प्लांट है उसको सेल्फ पॉलिनेट किया। सेल्फ पॉलिनेट करने के बाद जो F2 जनरेशन था, तो F2 जनरेशन में जो डोमिनेंट रेट था उसने 75% ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया और 25% जो ऑफस्प्रिंग था वो क्या था, जो डॉर्फ प्लांट थे, ठीक है। तो इसलिए हम 75 को 3 से हम डिनोट करते हैं और 25% को हम 1, ठीक है। मीन्स जो 1 है, जो सबसे कम दिखता है, उसका तिकना जो टॉल प्लांट है वो दिख रहा था, इसीलिए इसको हमने उसमें वो किया है 3:1 में उसको डिवाइड किया है, ठीक है, रेशो में करके। एक्चुअल 75 जो प्लांट्स थे वो टॉल थे और उसमें से 25 जो प्लांट्स थे वो क्या थे, शॉर्ट दिख रहे थे, इसीलिए इसको हमने रेशो में निकाला है 3:1, ठीक है। सिंस द अदर ट्रेड हैड रिसीड इनटू बैकग्राउंड फॉर ए जनरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि F1 जनरेशन में हमें कोई शॉर्ट प्लांट नहीं दिखा, बट F2 जनरेशन में हमको वो जो शॉर्ट प्लांट है वो देखने को मिल रहा है। तो जो मेंडल है उसने क्या कहा, उसने क्या कहा कि जो F1 जनरेशन में नहीं दिख रहा है, ठीक है, F1 जनरेशन में जो ट्रेड हमको नहीं दिख रहा है, तो वो ट्रेड क्या है, रिसेसिव है। क्या है, रिसेसिव है। दस कंट्रास्टिंग सच ट्रेड्स विद देयर डोमिनेंट अल्टरनेटिव्स, ठीक है। जो उसके डोमिनेंट अल्टरनेटिव्स है उसके साथ वो कंट्रास्ट करता है, ओके। तो उसका कहने का ये मतलब था कि जो एक्सप्रेस हो रहा है F1 जनरेशन में, दैट इज़ द डोमिनेंट ट्रेड, ठीक है, और जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है F1 जनरेशन में, दैट इज़ द रिसेसिव ट्रेड। तो यहाँ पे देखो F1 जनरेशन में कौन सा एक्सप्रेस हो रहा है, जो टॉल प्लांट है वो एक्सप्रेस हो रहा है। तो टॉल क्या है, दैट इज़ द डोमिनेंट ट्रेड, और जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है दैट इज़ द डॉर्फ प्लांट, ठीक है। तो डॉर्फ क्या है, वो रिसेसिव ट्रेड है, ठीक है। तो F1 जनरेशन में जो एक्सप्रेस होता है दैट इज़ द डोमिनेंट ट्रेड उसने कहा, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है दैट इज़ द रिसेसिव ट्रेड, ओके।
तो उसने साथ साथ में ये भी देखा कि कोई इन बिटवीन फॉर्म नहीं था, या इन बिटवीन फॉर्म्स वहाँ पे देखने को नहीं मिला उसको। मीन्स इट इन बिटवीन मीन्स टॉल और डॉर्फ का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होना चाहिए था, वो मीडियम होना चाहिए था, ठीक है। बट उसको ऐसे कोई प्लांट्स नहीं दिखे। फॉर एग्जांपल पर्पल, और अगर हम वाइट की बात करेंगे तो हमको वहाँ पे पिंक दिखना चाहिए था। अगर हम रिंकल और राउंड की बात करेंगे या येलो और ग्रीन की बात करेंगे तो वहाँ पे उन दोनों का एक मैचिंग दिखना दिखना चाहिए था, वो उसको देखने को नहीं मिला। तो उसने कहा कि उसमें से दोनों एक्सप्रेस तो नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो वो जो एक्सप्रेस हो रहा है दैट इज़ द डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट अलील या डोमिनेंट ट्रेट, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है दैट इज़ द रिसेसिव जीन या रिसेसिव ट्रेट या रिसेसिव अलील। ओके, तो उसने क्या किया, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। उसने स्मूथ और जो रिंकल सीड है या जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है उनको क्रॉस फर्टिलाइज किया, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से डेवलप हुए थे, ठीक है। तो उसमें से जो F2 जनरेशन है उसमें 5474 स्मूथ सीड्स दिखे और 1850 रिंकल सीड्स दिखे, ठीक है। सिमिलरली सेल्फ फर्टिलाइज जो येलो सीड्स, येलो F1 प्रोड्यूस 6022 येलो एंड 2001 ग्रीन सीड्स इन F2 जनरेशन। ओके, तो पहला उसने क्या किया, पहले उसने जो प्लांट थे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो उसने स्मूथ सीट और रिंकल सीट को क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जो F1 जनरेशन था, F1 जनरेशन में जो सीड्स थे वो क्या थे, वो स्मूथ सीड्स थे, ठीक है। उसके बाद उसने उसी F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज किया, सेल्फ पोलिनेट किया। सेल्फ पोलिनेट करने के बाद जो F2 जनरेशन था, F2 जनरेशन में उसको क्या देखने को मिला, उसको देखने को मिला कि 5474 जो प्लांट्स थे उसमें स्मूथ सीड्स थे, और 1850 जो प्लांट्स थे उसमें रिंकल सीड्स थे, ठीक है। तो अगर हमने उसको रेशो में, अगर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया या रेशो में कन्वर्ट किया तो रेशो उसका ऐसा निकल रहा था 2.96:1, ठीक है। क्योंकि 1850 का जो थर्ड, अगर हम उसको 3 गुना बढ़ा देंगे तो 5474 के आसपास होता है। ओके, तो उसके बेसिस पे उन्होंने एक रेशो निकाला 2.96:1। तो इसी तरीके से उसने 7 करेक्टर्स का फर्टिलाइजेशन किया, पोलिनेट किया, उसको उस एक्सपेरिमेंटल वर्क में यूज़ किया। यूज़ करने के बाद देखो यहाँ पे सबका रेशो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। दैट इज़ अगर हम येलो सीड और ग्रीन सीड की बात करेंगे तो 3.01:1, 2.95:1, 2.82:1, 3.14:1, 3.14:1, 2.84:1, ठीक है। तो इस तरीके से जो रेशो निकल रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज जो रेशो निकल रहा था वो निकल रहा था 3:1। तो दिस इज़ द फिनोटिपिक रेशो, ठीक है। जीनोटिपिक रेशो नहीं है, फिनोटिपिक रेशो है कि जैसे कि स्मूथ कितने प्लांट देखने को मिले, रिंकल कितने देखने को मिले, और टॉल कितने देखने को मिले, और डॉर्फ कितने देखने को मिले। मीन उसका फिनोटाइप पे हमने उसका रेशो निकाला, दैट इज़ द 3:1। तो ये रेशो देखने को मिला उसको। तो उसने कहा कि जो ट्रेड है जो F1 जनरेशन में डिसअपियर हो रहा है या वहाँ पे हाइट हो रहा है, वो F2 जनरेशन में फिर से रीअपियर हो रहा है, ठीक है। बट ओनली इन अ फ्रीक्वेंसी 1/4 दैट ऑफ टोटल नंबर, ठीक है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 1/4 ऑफ द टोटल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 45741, मतलब कुल टोटल वहाँ पे 7,000 अराउंड के प्लांट्स देखने को मिला उसको। तो उस 7,000 में से जो 2,000 है दैट वाज रिंकल प्लांट, और जो 6,000 के आसपास था या 5,000 के आसपास था दैट वाज स्मूथ प्लांट, ठीक है, स्मूथ सीडेड प्लांट्स, ठीक है। तो जो रेशो था, जो ये जो ट्रेड F1 जनरेशन में नहीं दिख रहा था वो ट्रेड F2 में दिख रहा था, बट उसका जो रेशो है बहुत ही कम था। दैट इज़ देखो 1850 रिंकल, ठीक है। तो 1850 रिंकल मीन्स बहुत ही कम जो रेशो है वो देखने को मिल रहा था। तो उसने कहा कि जो डोमिनेंट फॉर्म है वाज प्रेजेंट अबाउट 3 टाइम्स एज कम्पेयर टू इट्स रिसेसिव फॉर्म। तो उसने कहा कि जो डोमिनेंट फॉर्म है वो उस F2 जनरेशन में 3 टाइम्स ज़्यादा प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू द रिसेसिव फॉर्म। ओके, so the regular appearance of various hidden recessive trait was of course a notable contribution to concepts of heredity, and speaks against all traits are becoming blended and diluted in hybrid
ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ये जो रेगुलर रीअपीयरेंस हो रहा था जो हिडन रिसेसिव ट्रेट्स का, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करेंगे तो F1 जनरेशन में डॉर्फ जो प्लांट था वो पूरा डिसअपियर हो गया, जो डॉर्फ ट्रेट था वो डिसअपियर हो गया, बट वो F2 जनरेशन में फिर से रीअपियर हो रहा है। तो ये जो रीअपियरेंस है जो हिडन रिसेसिव ट्रेट्स का, तो ये एक नोटेबल कंट्रीब्यूशन था किसके लिए, हेरिडिटी में। जो ये ऐसा बोलता है कि जो ट्रेट्स है वो ब्लेंड हो जाता है, ठीक है, और जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है उसमें वो डाइल्यूट हो जाता है। या हम ऐसा बोलेंगे, अगर हम साइंटिफिक बोलेंगे तो द जो रेसिड्यू ट्रेट होगा वो हमेशा सप्रेस हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ, या मास्क हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। ओके, तो हाँ, अब F3 जनरेशन में क्या होता है, F3 जनरेशन में जब F2 जनरेशन में जो प्लांट्स थे उनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। जब F2 जनरेशन के जो प्लांट्स उनका जनरेशन हुआ, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ, तो अ, जो ये डॉर्फ प्लांट था वो सिर्फ डॉर्फ प्लांट को ही क्या बोलते हैं उसको प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। जो डॉर्फ प्लांट है, जब डॉर्फ प्लांट को उसको फर्टिलाइज किया खुद के साथ, डॉर्फ प्लांट के साथ, तो सिर्फ डॉर्फ प्लांट दे रहे थे, बट जो टॉल प्लांट से उनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया तो टॉल प्लांट भी देखने को मिल रहा था और डॉर्फ प्लांट भी देखने को मिल रहा था, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट्स थे मेंडल के, ठीक है, तो उसका हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो हमने सबसे पहले देखा, वी हैव लेड द मोस्ट ऑफ द बेसिस ऑफ इंटरप्रेटिंग मेंडल रिजल्ट, ठीक है। द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेर गिवन बाय मेंडल, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ये जो हमने अभी क्रॉसेस देखे थे, इसके बेसिस पे मेंडल ने अपने जो कुछ लॉस थे, जिसको हम क्या बोलते हैं लॉज ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वो दिए थे। तो जो पहला था दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, और तीसरा था प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उससे पहले हम एक थोड़ा सा मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक करेक्टर लिया है, दैट इज़ द सीड शेप, दैट इज़ कैपिटल आर फॉर राउंड एंड स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड। तो ये एक पुनेट स्क्वायर है। पुनेट स्क्वायर ऐसे बनाते हैं, एक साइड पे आप गैमेट्स रखते हो, ठीक है, दूसरे साइड पे आप दूसरा गैमेट रखते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो शॉर्ट प्लांट्स है या रिंकल सीड्स है, फॉर रिंकल सीड्स है, तो वो दो टाइप्स के गैमेट्स बनाएंगे, दैट इज स्मॉल आर, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक टाइप का ही गैमेट प्रेजेंट है, इसीलिए दो गैमेट्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, स्मॉल आर। और जो राउंड सीड्स प्लांट है वो भी एक टाइप का ही गैमेट बनाएगा, बट दो गैमेट्स फॉर्म होगा वहाँ पे, दैट इज़ द कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। तो हमने इसको कैपिटल आर को इस साइड पे रखा है और स्मॉल आर को उस साइड ऊपर रखा है। तो अब उसको क्रॉस करो। अब देखो, यहाँ से एक कैपिटल आर हम लेते हैं और ऊपर से एक स्मॉल आर लेते हैं, तो उन दोनों को यहाँ पे हम फ्यूज़ करते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। वैसे ही यहाँ पे देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हमको यहाँ पे चार जनरेशन या चार ऑफस्प्रिंग देखने को मिला, ठीक है। तो ये मोनो हाइब्रिड इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही कैरेक्टर लिया है, दैट इज़ द शेप, सीड शेप, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम मोनो हाइब्रिड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो चार करेक्टर्स या चार ऑफस्प्रिंग डेवलप हुए, अगर हम उसका जीनोटाइप देखेंगे तो जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। जब इनका फिनोटाइप देखा तो फिनोटाइप क्या था उनका, राउंड था, सारे सारे के सारे राउंड थे, कोई भी एक प्लांट रिंकल नहीं था। तो उसका मतलब ये है कि जो कैपिटल आर है वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो स्मॉल आर है जो रिस्पॉन्सिबल था रिंकल सीट के लिए वो क्या है, रेसेसिव है, और जो कैपिटल आर है जो राउंड सीट के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो क्या है, डोमिनेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, जो जीनोटाइप है इसका क्या है, कैपिटल आर स्मॉल है, फिनोटाइप क्या होगा, राउंड, सारे के सारे प्लांट क्या है, राउंड है, ठीक है। तो अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे F1, ये देखो ये F1 जनरेशन है, ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो सारे का सारे जो प्लांट्स है वो क्या है, सेम है, दैट इज़ 1। ओके, तो अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो फिनोटाइपिक रेशियो भी क्या है, सबका सेम है, दैट इज़ ऑल अलाइक, ठीक है। तो सब राउंड है और सबका जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या है, सेम है। तो अब हम देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस रिव्यू क्या होगा। अब होमोजाइगस डोमिनेंट इन दो होमोजाइगस रिसेसिव, तो कैपिटल आर क्या है, दैट इज द होमोजाइगस डोमिनेंट, और स्मॉल आर क्या है, दैट इज द होमोजाइगस रिसेसिव। ओके,
सो ऑफस्प्रिंग ऑल हेटेरोजाइगोट्स, ठीक है। अब जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या है, हेटेरोजाइगस है, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर है। हेटेरो मीन्स डिफरेंट गैमेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। एक कैपिटल आर प्रेजेंट है, स्मॉल आर, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। सेम आर कैपिटल आर होमोजाइगस, स्मॉल, क्योंकि कैपिटल आर क्या है, डोमिनेंट है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट। स्मॉल और स्मॉल क्या आर क्या है, दे आर रिसेसिव, तो इसलिए हम क्या डिनोट करेंगे, दैट इज द होमोजाइगस तो है बट रिसेसिव है। बट यहाँ पे अब देखो, ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है वो क्या है, सिंपली हीटेरोजाइगस है। क्या है, हीटेरोजाइगस है। एक कैपिटल आर प्रेजेंट है, एक स्मॉल आर है, इसीलिए हीटेरोजाइगस। तो यहाँ पे देखो, ऑफ स्प्रिंग ऑल हीटेरोजाइगस, या हम जिसको अब क्या बोलते हैं, हाइब्रिड भी बोलते हैं। और इस ऑफ स्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन, क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। और जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो भी क्या है, इसमें सेम है। ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिव्यू है। तो उसके बाद अगर हमने F1 जो जनरेशन है उसका सेल्फ पॉलिनेशन किया, ठीक है, F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन किया, तो हमें पता है F1 जनरेशन में क्या है, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, राउंड सीड्स हैं, और फीमेल के साथ वो करो, फ्यूज करो, दैट इज द राउंड सीड, अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बनाओ आप, कैपिटल आर एक स्मॉल आर आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। अब उसको क्रॉस करो, ठीक है, कैपिटल आर यहाँ पे एक ऑफ स्प्रिंग बन गया। उसके बाद कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, तो ये बन गया हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे देखो, स्मॉल आर कैपिटल आर, यहाँ पे लिखा हमने तीसरा जनरेशन। उसके बाद जो लास्ट जनरेशन है, दैट इज स्मॉल आर, चौथा जो आपको डब्बा दिख रहा है वहाँ पे स्मॉल आर, एक ऊपर से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑफ स्प्रिंग फिर से फॉर्म हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, डिफरेंट है पहले से। यहाँ पे देखो, एक कैपिटल आर प्रेजेंट है, और एक स्मॉल आर प्रेजेंट है, और 2 जनरेशन में आपको हाइब्रिड देखने को मिले। 2 जनरेशन यहाँ पे हाइब्रिड देखने को मिलेगा आपको, और 2 जनरेशन आपको प्योर लाइन दिखेगा, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब जीनोटाइप देखो, 3 टाइप्स के जीनोटाइप आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं। कैपिटल आर एक जीनोटाइप है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। कैपिटल और स्मॉल आर दूसरा जीनोटाइप हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक तीसरा जीनोटाइप हमको देखने को मिल रहा है, दैट इज द स्मॉल आर, जो इससे बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे पूरा एक ही जीनोटाइप था, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, बट यहाँ पे जब हमने F1 जनरेशन का क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया, तो हमको यहाँ पे 3 जीनोटाइप देखने को मिल रहा है। अब फिनोटाइप हमको 2 देखने को मिल रहा है, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर हमेशा क्या होगा, दीज आर राउंड सीड्स, बट जो स्मॉल आर है वो क्या है, दैट इज द रिंकल सीड। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो F1 जनरेशन में जो चीज़ हाइड हो जाती है, ठीक है, तो हाइड क्या हो गई, यहाँ पे जो रिंकल सीड्स है हमें F1 जनरेशन में नहीं दिखता है। दिख रहा है कि आपको यहाँ पे सारे राउंड सीड्स हैं, बट F2 जनरेशन में आपको एक रिंकल सीड भी देखने को मिल रहा है। दैट इज़, अगर हम रेशो निकालेंगे, आप जीनोटाइपिक रेशो क्या आएगा, देखो जीनोटाइपिक रेशो में कैपिटल आर वाले कितने हैं, एक है, तो इसीलिए 1 लिखेंगे हम। अब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कितने हैं, देखो यहाँ पे एक है और नीचे एक है, तो हम क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। उसके बाद स्मॉल आर कितने हैं, अब देखो इस उसमें पुनेट स्क्वायर में देखो, ये लास्ट कॉर्नर में एक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसका जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1। क्यों लिखेंगे, 1 कैपिटल आर प्रेजेंट है, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर वाले प्रेजेंट है, देखो एक ऊपर है एक नीचे है, और एक स्मॉल आर वाला प्रेजेंट है, इसलिए 1:2:1, ये हो गया इसका जीनोटिपिक रेशो। अब फिनोटिपिक रेशो क्या है, फिनोटिपिक रेशो में आपको सिर्फ 2 कैरेक्टर दिखने को मिल रहा है, एक राउंड, ठीक है। राउंड वाले कितने हैं, देखो कैपिटल आर भी क्या प्रोड्यूस करता है, राउंड सीड प्रोड्यूस करता है। कैपिटल आर स्मॉल आर भी कितना, कौन सा सीड प्रोड्यूस करता है, राउंड। तो ये देखो, राउंड वाले कितने हैं, कैपिटल आर एक राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर 3 राउंड, तो 3 राउंड, इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 3, ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो 3। और रिंकल सीड्स वाले आपको कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज सिंगल वन, दैट इज द आर, क्योंकि यहाँ पे आर क्या प्रोड्यूस करता है, रिंकल सीड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए 1। तो फिनोटिपिक रेशो बन जाता है 3:1, और जीनोटिपिक रेशो बन जाता है 1:2:1। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 25% जो हमारा वो है, जो ऑफस्प्रिंग है, दैट आर होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल आर डोमिनेंट 1, इसलिए हमने क्या लिखा,
होमोजाइगस डोमिनेंट, तो हमारा 25% क्या है होमोजाइगस रिसेसिव, दैट इज द स्मॉल आर, और हमारा 50% जो जनरेशन है ऑफस्प्रिंग है वो क्या हेटेरोजाइगस है, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज 1:2:1. ओके, अब उसके बाद हम करते हैं टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस किसको बोलते हैं? ठीक है, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं जब हम जो ब्रीड है वो प्योर है कि हाइब्रिड है वो जानने के लिए हम F2 जनरेशन को ब्रीड करते हैं एक प्योर लाइन के साथ. ठीक है, सो मेंडल देन क्रॉस्ड अ प्योर and a hybrid from his F2 generation. This is known as an F2 odd test cross. क्या बोलते हैं उसको हम? F2 odd test cross. There are two possible test cross, homozygous dominant into hybrid या homozygous recessive into hybrid. ठीक है, तो यह हम homozygous dominant के साथ उसको हाइब्रिड को वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट क्रॉस करते हैं, या होमोजाइगस रेसेसिव के साथ उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं. तो यहाँ पे देखो इसने टेस्ट क्रॉस किया है किसको? आर डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ. ठीक है, जो हमारा हाइब्रिड था दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर. ठीक है, तो अब देखो उसने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद जो हमारा रेशो निकल रहा है दैट इज कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, मीन्स 1:1 रेशो निकल रहा है, दैट इज राउंड सीड्स जीनोटिपिक रेशो. बट फिनोटिपिक रेशो क्या है? सब सेम है. ठीक है, जीनोटिपिक रेशो हमको 1:1, दैट इज आर स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर. ठीक है, तो 2 कैपिटल आर वाले प्रेजेंट हैं और 2 हाइब्रिड वाले प्रेजेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो क्या दिखाते हैं? 1:1, 2:2 या 1:1 दोनों सेम है. ठीक है, बट इनका अगर हम फिनोटिपिक रेशो बात करेंगे तो चारों जो प्लांट्स है वो क्या है? चारों प्लांट्स राउंड सीड्स वाले प्लांट हैं. ठीक है, अब दूसरा हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, हमने डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव के साथ किया, दैट इज यहाँ पे हमने कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर के साथ हाइब्रिड किया. यहाँ पे देखो कैपिटल आर स्मॉल आर को हमने क्रॉस किया किसके साथ? स्मॉल आर के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशो है फिनोटिपिक रेशो सेम है, सॉरी जीनोटिपिक रेशो क्या है? सेम है 1:1, बट यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो भी क्या आ रहा है? 1:1. ओके, तो हम जो ये टेस्ट क्रॉस है उसका रिव्यू क्या देखेंगे? तो 50%, अगर हम होमोजाइगस की बात करेंगे तो 50% जो हम वो है जनरेशन है वो क्या है? दीज आर होमोजाइगस एंड 50% क्या है? वो हेटेरोजाइगस है, कैपिटल आर स्मॉल आर. ओके, फिनोटाइपिक रेशो क्या है? 1:1. इसको टेस्ट क्रॉस इसलिए कहते हैं बिकॉज द ऑफस्प्रिंग हैव सेम जीनोटाइप एज पेरेंट्स. ओके, अब उसके बाद मेंडल्स के लॉ स्टार्ट होते हैं. ठीक है, जो मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, देन प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के बेसिस पे मेंडल ने अपना लॉ दिया था, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. ठीक है, तो अब देखो ये क्या होता है, रिजल्ट क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का? इनहेरिटेबल फैक्टर्स और जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर और हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो उसने ये कहा कि कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं जीन्स में, सॉरी कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं जो पेरेंट्स से उसके बच्चों में या ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं? इनहेरिट होते हैं. ठीक है, तो वो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मेनली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलता है ऑफस्प्रिंग में उस चीज़ के लिए वो फैक्टर्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल है. उस टाइम पे जीन्स का जो जीन टर्म्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था. ठीक है, तो उस टाइम पे मंडल ने उसको फैक्टर्स कहा था. देन फिनोटाइप इज बेस्ड ऑन जीनोटाइप. अब जो फिनोटाइप है, जो उसका अपीयरेंस है वो किस पे बेस्ड है? जीनोटाइप पे. फॉर एग्जांपल कैपिटल आर होगा तो कैपिटल आर किसके लिए? राउंड सीड्स के लिए. अगर स्मॉल आर होगा तो वो रिंकल सीड के लिए. तो उसका मतलब ये है, उसने ये कहा कि जो जीनोटाइप है, ठीक है, उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो रिस्पॉन्सिबल है उसका फिनोटाइप के लिए. आपका जीन रिस्पॉन्सिबल है आप कैसे दिखते हो. ठीक है, सो ईच ट्रेट इज बेस्ड ऑन 2 जीन्स. और जो ये ट्रेट है, जो कैरेक्टर्स है वो किस पे डिपेंड है? मेनली 2 जीन्स पे प्रेजेंट है. ठीक है, एक जो फादर से आता है और एक जो मदर से आता है. ठीक है, तो ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस आर द सेम. ठीक है, और जो ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स हैं तो वो
जिसको हम क्या बोलेंगे होमोजाइगस, ठीक है। तो जिनके दोनों अलील सेम होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, दे आर होमोजाइगस। ओके, जिनके दोनों अलील सेम होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उनको हम ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स बोलेंगे। तो जो पहला लॉ था दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो उसने क्या कहा, आउट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग अलिलोमॉर्फिक फैक्टर्स ओनली वन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन एन इंडिविजुअल। तो दोनों जो कैरेक्टर्स हैं उसमें से जो एक कैरेक्टर है, ठीक है, तो वो ही खुद को एक्सप्रेस कर पाता है इंडिविजुअल में, ठीक है। सो द फैक्टर दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट, ठीक है। जो फैक्टर एक्सप्रेस कर पाता है दोनों जीन्स के प्रेजेंट में, दोनों ट्रेड फैक्टर्स के प्रेजेंस में, उस ट्रेड को उसने क्या कहा, डोमिनेंट कहा। वाइल द अदर विच हैज़ नॉट शोन इट्स इफेक्ट इज टर्म्ड एज रिसेसिव। और जो जीन या जो ट्रेड एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है दोनों अलील्स के प्रेजेंस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिसेसिव अलील्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके क्लास में मैंने एक मॉनिटर बनाया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब कोई भी शुजात को या रियाज को मैंने मॉनिटर बना दिया, तो अब उसके बाद मैं जब नहीं हूँगा तो उस टाइम पे जो रियाज है वो आप सब पे कंट्रोल करेगा, ठीक है। आपको शोर करने नहीं देगा, आपको प्रॉपरली बिहेव करने को बोल सकता है। ओके, तो जैसे ही मैं आऊँगा क्लास में तो रियाज एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, अब रियाज कुछ नहीं बोल पाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि मैं डोमिनेंट हूँ और रियाज रिसेसिव है। ओके, तो अब मैं एक्सप्रेस, अगर रियाज मेरे प्रेजेंस में भी एक्सप्रेस हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं और बिलाल सर है, ठीक है। तो अगर हम दोनों प्रेजेंट हों क्लास में तो मैं भी आपको डांट सकता हूँ और बिलाल सर भी आपको डांट सकते हैं। तो अगर दोनों एक्सप्रेस होंगे तो दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं। बट अगर मैं प्रेजेंट हूँ या बिलाल सर प्रेजेंट है, अगर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ तो मैं रिसेसिव हूँ और बिलाल सर वो क्या है, डोमिनेंट है। और जब बिलाल सर नहीं होंगे और मैं एक्सप्रेस हो पा रहा हूँ, मैं आपको डांट सकता हूँ, तो दैट इज़ आई एम रिसेसिव, ठीक है। तो जो जीन एक्सप्रेस हो पाता है एक इंडिविजुअल में दोनों जीन्स के प्रेजेंस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं। और वो जीन या वो ट्रेड या जो वो फैक्टर जो दोनों जीन्स के प्रेजेंट में या दोनों ट्रेड के प्रेजेंट्स में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है एक इंडिविजुअल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट रेसेसिव बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो, इन ए क्रॉस ऑफ पेरेंट्स दैट आर प्योर फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ओनली वन फ्रॉम द ट्रेड विल अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी हेटेरोजाइगस एंड एक्सप्रेस ओनली द डोमिनेंट ट्रेड। तो जो हाइब्रिड है, हमने प्योर लाइंस को फर्टिलाइज किया या पोलिनेट किया तो F1 जनरेशन हमको देखने को मिलेगा। अब F1 जनरेशन में जो ट्रेड आपको दिख रहा है तो वो ट्रेड क्या है, वो हमेशा डोमिनेंट होगा। तो हिटेरोजाइगस कंडीशन में जो जीन एक्सप्रेस होता है, जो जीन एक्सप्रेस होगा उस जीन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज दैट इज डोमिनेंट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में ये देखो, ये जो प्लांट क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, हमने इन दोनों को क्रॉस किया तो F1 जनरेशन हमको देखने को मिला, दैट इज द हेटेरोजाइगस, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों में से कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है, तो आपको यहाँ पे डॉर्फ प्लांट दिख रहा है क्या F1 जनरेशन में, नहीं, आपको सिर्फ टॉल प्लांट देखने को मिल रहा है। मीन्स जो कैपिटल टी है वो क्या है, वो एक्सप्रेस हो रहा है और जो स्मॉल टी है वो सप्रेस हो रहा है। तो उसका मतलब ये है कि कैपिटल टी इज डोमिनेंट एंड स्मॉल टी इज रिसेसिव। तो इसीलिए जो डोमिनेंट जो एक्सप्रेस होगा दैट इज द डोमिनेंट जीन, एंड जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है दैट इज द रिसेसिव जीन, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ओके, तो अब यहाँ पे देखो तीन जीनोटाइप्स हैं, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इन तीनों में देखो, तो कैपिटल वाई क्या है, दैट इज द होमोजाइगस, दोनों होमोजाइगस है, कैपिटल स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसका ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, कब पता चलेगा, जब हाइब्रिड यहाँ पे फॉर्म होगा। हाइब्रिड यहाँ पे फॉर्म हुआ है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो अगर कैपिटल, इसमें देखो कैपिटल वाई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, येलो कलर के लिए, स्मॉल वाई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन कलर के। तो जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड में आपको कौन सा कलर दिख रहा है, ग्रीन की येलो, ऑब्वियस सी बात है येलो दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो येलो के लिए जो ट्रेड रिस्पॉन्सिबल है या येलो के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो वो फैक्टर क्या है, डोमिनेंट है। और जो ग्रीन के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, वो रिसेसिव है। इसीलिए कैपिटल वाई इज डोमिनेंट एंड स्मॉल वाई इज रिसेसिव। ओके,
तो उसके बेसिस पे जो मेंडल है उसने ये कहा कि जो डिफरेंट उसने कैरेक्टर्स लिए थे उसमें एक डोमिनेंट है, एक वो है, एक रिसेसिव है। जैसे कि अगर हम सीड शेप की बात करेंगे तो राउंड सीड क्या है, हमेशा डोमिनेंट है क्योंकि F1 जनरेशन में दिख रहा था। ओवर रिंकल सीड, तो रिंकल सीड रिसेसिव है। येलो सीड डोमिनेंट है, ग्रीन सीड रिसेसिव है। जो कलर्ड सीट कोट है, ठीक है, वो क्या है, डोमिनेंट है। जो वाइट सीट कोट है वो रिसेसिव है। इन्फ्लेटेड पॉट डोमिनेंट है, रिंकल पॉट रिसेसिव है। ग्रीन पॉट डोमिनेंट है, येलो पॉट रिसेसिव है। एक्शल फ्लोर डोमिनेंट है, टर्मिनल फ्लोर रिसेसिव है। लॉन्ग स्टेम डोमिनेंट या लॉन्ग टॉल जो प्लांट है वो डोमिनेंट है, और शॉर्ट प्लांट क्या है, वो रिसेसिव है। तो जो मेंडल है, तो मेंडल ने ये जो फाइंडिंग्स हैं, जैसे कि जो उसने अभी फाइंड किया, उस फाइंडिंग को उसने क्या किया, डिसअप्रूव किया बिकॉज ऑफ द ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड कंफर्म द व्यू अबाउट पार्टिकुलेट इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो उसने अपने जो वो है रिसेसिव हिडन कैरेक्टर्स है जो रीअपियर हो रहे थे सेकंड जनरेशन में, तो उस फाइंडिंग्स को उसने डिसअप्रूव किया, और उसने जो ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसको एक्सेप्ट किया था। बट एक डेनिश बॉटनिस्ट है जॉनसन, तो जॉनसन ने मेंडल के फैक्टर्स को टर्म दिया, दैट इज़ द जीन, इन 1909। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस का? सो इम्पोर्टेंस ये है कि द फिनोमेना ऑफ डोमिनेंस इज ऑफ पर्टिकुलर practical importance as the harmful recessive characters remain hidden by normal dominant characters in hybrids. In human beings, a form of idiocy, diabetes and hemophilia are recessive characters. तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हार्मफुल जो रिसेसिव कैरेक्टर्स है, जो एक नॉर्मल डोमिनेंट कैरेक्टर्स की वजह से हिट रहता है, वो उसके बारे में हमको पता चल जाता है। ठीक है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हीमोफीलिया है, वो क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर्स है। तो वो एक्सप्रेस कब होंगे, जब वो दोनों जीन्स क्या होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव होंगे, तभी वो एक्सप्रेस होते हैं। अगर डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो वो कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाते। तो उसको जानने के लिए जो डोमिनेंस है या जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो इम्पॉर्टेंट रहता है। अब जो सेकंड लॉ है, दैट इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स or allelomorphs or genes are brought together in a hybrid, these factors do not blend or mix up but simply associate themselves and remain together and separate at the time of gamete formation। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो ये कहता है कि जब जो दो कंट्रास्टिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक टॉल और एक डॉर्फ, तो जब ये हाइब्रिड में एक दूसरे के पास आते हैं, वो जो जीन्स है वो एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं बट दे डू नॉट ब्लेंड और मिक्सअप। ठीक है, और जब गैमेट फॉर्म हो रहा होता है उस टाइम पे वो अलग अलग गैमेट्स में सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, एग्स और स्पर्म, द टू अलील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ट्रेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अलील्स फॉर ए ट्रेट आर देन रिकम्बाइंड एट फर्टिलाइजेशन, प्रोड्यूसिंग द जीनोटाइप फॉर द ट्रेट्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो वो क्या बोलता है, जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड के टाइम पे देखो एक, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो एक कैपिटल टी अलग गैमेट में सेपरेट होगा और स्मॉल टी अलग गैमेट में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही गैमेट में चले जाएंगे। ओके, तो ये फीमेल पेरेंट का हो गया। तो मेल पेरेंट का भी सेम है, कैपिटल टी एक अलग स्पर्म में जाएगा और स्मॉल टी अलग स्पर्म में जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे रेशो 1:1, यहाँ पे भी फीमेल गैमेट का रेशो 1:1। फिर उसके बाद उसको हम जब फ्यूज़ कराते हैं तो हमको यहाँ पे हमारा फिनोटिपिक रेशो देखने को मिलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन पी प्लांट बियरिंग टॉल स्टेम्स एंड शॉर्ट स्टेम्स, ठीक है,
इफ टू प्योर वेराइटीज आर क्रॉस टुगेदर इन फर्स्ट फ्लेयल जनरेशन ए हेटेरोजाइगोट और हाइब्रिड इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे, तो अगर आप पहला जनरेशन हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा हमको। देखो F1 जनरेशन में क्या होता है हमारा, तो क्रॉस हो गया फॉर एग्जाम्पल, उससे पहले जाना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे देखो हमारे पास टू प्योर ब्रीड्स है, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो दो गेमिट्स फॉर्म कर रहा है, दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, और जो स्मॉल आर है वो भी दो गेमिट्स फॉर्म कर रहा है, दैट इज स्मॉल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कैपिटल आर के स्मॉल है वो हमारा फीमेल है, कैपिटल हमारा मेल है। ठीक है, तो मेल दो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, एक स्पर्म में कैपिटल आर है, दूसरे स्पर्म में कैपिटल आर है, और फीमेल दो ओवम प्रोड्यूस करेगा, एक में स्मॉल आर है, दूसरा में स्मॉल आर है। जब उन ओवम और जो स्पर्म है उनका फ्यूजन होगा, तो हमारे पास जो जाइगोट है वो क्या फॉर्म होगा, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब जो ये जाइगोट यहाँ पे फॉर्म हुआ वो क्या है, हाइब्रिड जाइगोट है। ठीक है, एक पेरेंट से आ रहा है, एक कहाँ से आ रहा है, एक मदर से आ रहा है, एक फादर से आ रहा है। ठीक है, बट ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ रहेंगे बट मिक्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में जो हाइब्रिड है वो दो टाइप्स के गैमेट्स फॉर्म करेंगे। देखो कैपिटल आर में से एक गैमेट प्रोड्यूस होगा जिसपे कैपिटल आर प्रेजेंट होगा, और एक गैमेट ऐसा प्रोड्यूस होगा जिसमें स्मॉल आर प्रेजेंट होगा। अगर वो मिक्स अप हो जाते हैं तो दोनों कैपिटल और स्मॉल और एक ही गैमेट में होते हैं, बट वो मिक्स नहीं हो रहे हैं, वो वहाँ पे साथ में रह रहे हैं बट अलग अलग रह रहे हैं। ठीक है, तो मिक्स नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हमको दो गैमेट्स देखने को मिल रहा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, मीन्स वो अलग अलग गैमेट्स में सेग्रीगेट हो रहा है। ठीक है, वैसे ही स्मॉल, यहाँ पे देखो ऊपर फीमेल से भी एक कैपिटल आर स्मॉल आर ओवम प्रोड्यूस हो रहा है, मेल से भी कैपिटल आर स्मॉल आर जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सो जो पहला जनरेशन हमें प्रोड्यूस होगा दैट इज़ द हाइब्रिड। ठीक है, जिसका जीनोटाइप क्या होगा, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, सो दैट प्लांट विल अपीयर विथ राउंड सीड्स। ठीक है, तो जो F1 जनरेशन होंगे उनके सारे प्लांट्स क्या होंगे, उनके पास राउंड सीड्स होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम F2 की बात करेंगे, तो F2 में जो जनरेशन होगा वहाँ पे हमको दो फिनोटाइप देखने को मिलेगा, एक राउंड सीड और एक रिंकल सीड। तो उनका रेशो भी क्या होगा, दैट रेशो भी होगा फिनोटाइपिक रेशो 3:1, दैट इज 3 प्लांट्स विथ राउंड सीड्स एंड 1 प्लांट विथ रिंकल सीड्स। ओके, तो हाइब्रिड्स में क्या होता है, तो हाइब्रिड्स में हमको दो टाइप्स ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स देखने को मिलता है। ठीक है, दैट इज कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक टाइप का गैमेट, दैट इज जो भी गैमेट्स प्रोड्यूस होगा सबके पास कैपिटल आर प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पे जो भी F1 जनरेशन का जो भी गैमेट प्रोड्यूस होगा उसमें आपको दो टाइप्स के गैमेट्स देखने को मिलेंगे। एक गैमेट से उसके पास कैपिटल आर प्रेजेंट होगा और एक गैमेट होगा उसमें स्मॉल आर, बट यहाँ पे वन टाइप ऑफ गैमेट्स, जो जितने भी गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, जितने भी स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे सबके पास कैपिटल आर होगा, और जितने भी फीमेल ओवम प्रोड्यूस होगा उसमें स्मॉल आर ही प्रेजेंट होगा। बट यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे एक स्पर्म में कैपिटल आर हो सकता है और एक स्पर्म में स्मॉल आर हो सकता है, वैसे ही एक ओवम में कैपिटल आर हो सकता है और एक ओवम में स्मॉल आर हो सकता है। ओके, सो ऑन सेपरेशन दीज फैक्टर्स आर रैंडमली यूनाइटेड इन पेयर्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफर टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो जो ये गैमेट्स है, ठीक है, उसमें इक्वल क्वांटिटी में ये प्रेजेंट गैमेट्स प्रेजेंट है, बट जब ये सेपरेट होंगे तब उस टाइम पे जो फैक्टर्स हैं दे रेंडमली यूनाइटेड इन पेयर्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफर टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो जब गैमेट फॉर्म हो रहा होगा उस टाइम पे वो अलग हो जाते हैं और ऑफस्प्रिंग में क्या हो जाते हैं, ऑफस्प्रिंग में वो चले जाते हैं। ओके, so in pure homozygous forms, both factors being alike, only one type of gametes are formed. That's why law of segregation can also be defined as alleles pair pair separate or segregate during gamete formation, and the paired condition is restored by random fusion of gametes during fertilization. ठीक है, तो इस सेग्रीगेशन की वजह से क्या होता है, जो अलील पेयर्स है वो सेपरेट हो जाते हैं कब, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उस टाइम पे फिर से रिस्टोर हो जाते हैं। ठीक है, फिर से वो एक हो जाते हैं, तो इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहा गया है। ओके,
देन मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हमने देखा बिटवीन स्मूथ और रिंकल जो सीड हमने देखा था, दैट इज सिंपल, जो हमने ऑलरेडी पहले डायग्राम में देखा, या यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। सो द विजुअल डायग्राम इज कॉल्ड पुनेट सुकेर। तो यहाँ पे आपको देख रहा था पुनेट सुकेर या चेकर्ड बोर्ड इसको कहा गया है, क्योंकि इसको पुनेट सुकेर इसलिए कहा गया है क्योंकि इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द इंग्लिश जेनेटिसिस्ट दैट इज द RC पुनेट, ठीक है। तो जो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका हमेशा रेशो आप याद रखना 1:2:1 आता है। किसका? F2 जनरेशन का जो रेशो है वो हमेशा क्या आता है? 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशो, और फिनोटाइपिक रेशो आता है 3:1। तो यहाँ पे देखो लॉ ऑफ सेग्रेगेशन में ऑलरेडी और एक चीज़ उन्होंने कही है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे दो अलील्स फॉर्म होते हैं जो अलग हो जाते हैं अलग अलग गैमेट्स में, ओके। देन उसके बाद वही जो अलील्स है वो फिर से रिकम्बाइन हो जाता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, ताकि वो जीनोटाइप प्रोड्यूस कर सके एक ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, दोनों क्या होंगे? कंबाइन होंगे। मेल और फीमेल जो गैमेट्स है ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, वो फ्यूज़ होते हैं और वो दोनों गैमेट्स फिर से एक हो जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे हमको फिर से वो जीनोटाइप हमको देखने को मिलता है। सो मेंडेलियन ने जो ये रेशो है दैट इज़ द 1:2:1, दैट इज़ द जीनोटिपिक रेशो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था? एक जो जनरेशन था दैट वाज टॉल, ठीक है, कैपिटल टी एक जनरेशन था, कैपिटल टी स्मॉल टी दो, जो दो जनरेशन थे कैपिटल टी स्मॉल टी, दो ऑफस्प्रिंग थे कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक ऑफस्प्रिंग था दैट इज़ द स्मॉल टी स्मॉल टी। तो उसने इस रेशियो को उसने क्या कहा? दैट इज़ द मोनोहाइब्रिड रेशो, ठीक है। मेनली दिस इज द जीनोटिपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यही आप याद रखो कि प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, जो गैमेट्स हैं वो मिक्सअप नहीं होते हैं और गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पे वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। वो सेग्रीगेट हो जाते हैं अलग अलग गैमेट्स में। देन और जब वो फिर से कंबाइन होंगे, वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फिर से कंबाइन होंगे, तो वो जो गैमेट्स है उनकी प्योरिटी फिर से मेंटेन हो जाती है, ठीक है। तो जो मेंडेलियन है उसने क्या कहा? द सिंपलर प्रॉब्लम्स इन जेनेटिक्स आर exactly like the problem of calculating the expected result of tossing two coins or rolling two dice and telling odd and even. Nothing new is added except we are using gametes instead of pennies or dice and we get zygote instead of combination of pennies or dice, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसी की तरह है जैसे हम दो डाइस लेते हैं। आपने कभी वो खेला होगा, क्या बोलते हैं उसको, लूडो खेला होगा। तो लूडो में हम क्या करते हैं, ऐसे दो डाइस को लेके ऐसे फेंक देते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई भी आ सकता है कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल तो दोनों पे छः छः होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। छः डब्बे आपको देखने को मिलते हैं क्यूब्स के ऊपर, आपको देखते हैं 1 2 3 4 5 6। और दूसरा अब जो दो डाइस लोगे, अगर आप उस दो डाइस को ऐसे फेंक दोगे तो आपको वहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक में आपको आया 3 और दूसरे डाइस पे आया आपको 2, ठीक है। आप उसके बाद फिर फेंकोगे आप उसको डाइस को, तो आपको आएगा एक टाइम पे 5 और एक टाइम पे आपको आएगा 1, ठीक है। या ऐसे आप कंसिडर कर लो, आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, ठीक है। तो दो कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी सेम होगी, दैट इज या तो एक पे हेड आएगा एक पे टेल आएगा, या दोनों पे हेड आएगा या दोनों पे टेल आएगा, या एक पे टेल आ रहा है एक पे हेड आ रहा है, या एक पे हेड आ रहा है दूसरे पे टेल आ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसकी लिमिटेड है, बट आपको वही जो चीज़ है वो बार 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 रिपीट होती रहेगी। तो वैसे ही गेमेट्स का भी है। तो गेमेट्स जो फॉर्म होंगे तो वो गैमेट्स डिफरेंट गैमेट्स फॉर्म होंगे, बट उनकी पॉसिबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। कैपिटल आर या स्मॉल आर, ठीक है। वैसे ही फीमेल में से स्मॉल आर या कैपिटल आर, ठीक है, अगर हिटेरोजाइगस होगा तो पॉसिबिलिटी लिमिट है, बट आपको डिफरेंट जो गैमेट है वो देखने को मिल सकता है वहाँ पे, ओके। सो अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन हाइपोथेसिस द गैमेट्स आर कंबाइंड बाय द रूल्स ऑफ चांस विद सर्टेन फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी। तो जो गैमेट्स है उनका कम्बिनेशन होता है बाय चांस, ठीक है। फॉर एग्जांपल
कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ भी फ्यूज़ हो सकता है, कैपिटल आर के साथ भी फ्यूज़ हो सकता है, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ भी फ्यूज़ हो सकता है, स्मॉल आर के साथ भी फ्यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो वो बाई चांस है, ठीक है, बाई चॉइस नहीं है। किसी भी गैमेट के साथ जो स्पर्म है वो किसी भी जो ओवम है वो किसी भी स्पर्म के साथ फ्यूज़ हो सकता है, ठीक है। कैपिटल आर वाले स्पर्म के साथ भी फ्यूज़ हो सकता है, स्मॉल आर वाले स्पर्म के साथ भी फ्यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो मतलब पॉसिबिलिटी, वो जो कॉम्बिनेशन किसके ऊपर है, चांस के बेसिस पे है। बट जो पॉसिबिलिटी है वो लिमिटेड है, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या तो कैपिटल आर होगा या तो स्मॉल आर होगा, इससे ज़्यादा वहाँ पे स्पर्म्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज़ कम है, बट जो चांस है वो डिफरेंट हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ तक आज हम ख़त्म करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तक। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। पहले हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थैंक यू।